भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के साथ बैठक करेंगे। उम्मीद यह भी की जा रही है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हो सकती है मुलाकात। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कहा था कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारत के साथ बातचीत से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकालेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर गीदड़ भभकी देते हुए लिखा है कि भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका भी भारत की कोई मदद नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सेना के पास देश की सुरक्षा के पर्याप्त बल है। भारत ने मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पीएलए के खिलाफ कार्रवाई की। भारत ने साफ कर दिया है कि पैंगोंग में जिन चोटियों पर भारतीय सैनिक हैं वो भारत का इलाका है, वहां भारतीय सैनिक डटे रहेंगे। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने। ब्लैक टॉप पर दोनों सेना के टैंकर एक दूसरे के फायरिंग रेंज में, हालात और खराब हो सकते हैं। एलएसी विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की है। एनएसए अजीत डोभाल ने भी हालात पर समीक्षा ली। एलएसी पर चीन की चालबाजी जारी है। एक और चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन शांति का राग अलाप रहा है। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सुशांत केस की सीबीआई जांच का आज 13वां दिन है। सीबीआई ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। कल भी रिया के माता पिता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। सीबीआई ने दोनों से करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किया। रिया और उसके भाई शौविक से आज पूछताछ नहीं होगी। सूत्रों की माने तो आज सीबीआई दोनों को सम्मन भेजकर कल पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत राजपूत के सभी करीबी सीबीआई के रडार पर हैं। सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी से सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी। एनसीबी की टीम ड्रग्स तस्करी को लेकर जिन 2 लोगों से पूछताछ कर रही है उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशांत केस में एनसीबी की यह पहली गिरफ्तारी है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर भी जांच जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गिरफ्तार किए गए ड्रग्स तस्कर ने रिया के भाई शौविक के संपर्क में होने की बात कबूली है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। सीबीआई के सामने श्रुति मोदी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। श्रुति ने बताया है कि रिया और शौविक ड्रग्स लेते थे। इस बात की जानकारी उनके माता पिता को भी है। ईडी की टीम गौरव आर्या से आज भी तीसरे दिन पूछताछ करेगी। ड्रग्स को लेकर रिया से व्हाट्सएप चैट में गौरव का नाम सामने आया। कांग्रेस के बाद अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लेटर लिखा है। कहा, फेसबुक के कर्मचारी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव करते हैं। आज अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की अहम बैठक है। इस बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास हो सकता है। अयोध्या में रामलला के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए 75 टीन गाय का देसी घी दान में मिला है। पटना महावीर मंदिर न्यास ने यह दान दिया। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 70,000 नए मरीज सामने आए। देश में अब तक कोरोना के करीब 37 लाख केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 7,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 819 मरीजों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 65,288 हो गया है। अब तक करीब 28,40,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,312 नए केस सामने आए हैं। वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई।
महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 8 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,765 नए मरीज बढ़े। डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट को शुक्रिया अदा किया। योगी सरकार में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया गया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा दिया है। यूपी सरकार एक और बाहुबली की संपत्ति जब्त करने जा रही है। जी हां, मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। हापुड़ में यूपी सहकारी बैंक के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में गरीबों पर खाकी दादागिरी देखी गई। दरोगा ने दुकानदार के साथ गाली गलौज कर उसकी सरेआम पिटाई की। जालंधर के कपूरथला में जाबाज लड़की ने बाइक सवार युवकों से लूट का विरोध किया, लेकिन बाइक पर बैठे लड़के ने लड़की पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे लड़की फाट गई। टोंक में निर्दयी पिता ने नींद में सो रही पत्नी, 2 बेटियों समेत एक मासूम बेटे पर पत्थरों के ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में मासूम बेटी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुना में युवक को लाइसेंसी राइफल से गोली चलने से एक शख्स घायल हो गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके पास से 1.5 किलो चांदी और सोने के जेवरात बरामद किए। राजस्थान की बूंदी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मामले में होटल संचालक समेत 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से 2 महिलाएं, 2 युवतियों समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर गिरोह के 7 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस को 20 लाख की ब्राउन शुगर, 15 मैगजीन बरामद की। राजस्थान के जालौर में लगातार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी में बाढ़ आने के बाद कटान शुरू हो गई है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ले ली। एमपी में भारी बारिश के बाद नर्मदा उफान पर है। सनावद में नर्मदा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई जगहों पर बाढ़ में पुल टूट गए। एमपी के रायसेन में भारी बारिश की वजह से बेतवा नदी में बाढ़ आ गई है। बेतवा की बाढ़ में 2 लोग फंस गए हैं, जिससे एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। एमपी में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। विदिशा रोड पर मेटकी नदी में उफान होने की वजह से भोपाल जबलपुर का सड़क संपर्क टूट गया। लगातार हो रही बारिश ने सूबे की सूरत बिगाड़ दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।